हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में और ये वीडियो का पार्ट 3 रहने वाला है। प्रीवियसली यदि 2 पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। साथ ही साथ चैनल पर जाकर आप विजिट करके वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। फिर आप आइडिया अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर के कैसे पेपर आते हैं और इस पेपर में से भी 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ईएसआईसी की भर्ती आने वाली है, तो क्यों ना आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको सारी चीज़ें वो समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपकमिंग अपडेट जल्दी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक सारे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। पहला क्वेश्चन मतलब कि 31 क्वेश्चन है, बाकी जो पार्ट 1 और सेकंड में दोनों में दे रखा है। रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट आर कॉल्ड। मतलब रेगुलर पीरियड तो रेगुलर आ रहा है, ठीक है, और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन को समझना होगा दोस्तों। आप यदि क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत कर सकते हैं। पॉलीमेनोरिया बोलेंगे या मेट्रोजिया बोलेंगे या मेनोरेजिया बोलेंगे या मेनोमेट्रोजिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? तो रेगुलरली यदि टाइम एपिसोड ऑफ पीरियड ब्लीडिंग आ रही है तो इसको हम बोलेंगे मेनोरेजिया। ठीक है, एक्सेसिव इन अमाउंट ऑफ आर कॉल्ड मेनोरेजिया बोलेंगे या मेट्रोजिया। इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पर मिनट इन ए न्यूबॉर्न। आपको समझना है, न्यूबॉर्न पूछा है ना कि अडल्ट। ठीक है, तो न्यूबॉर्न के अंदर दोस्तों एवरेज रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है पर मिनट? तो वो होती है 40 मिनट। 40 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 40 बार वो श्वसन क्रिया करता है। अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे, यदि अडल्ट की बात करें तो अडल्ट है कम से कम 12 से लेकर 22 तक यदि रेस्पिरेशन करता है वो नॉर्मल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इन्फेंट यूजुअली डबल देयर वेट बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। मतलब इन्फेंट होता है वो बर्थ का डबल वेट उसका कब होता है, किस एज में वो बर्थ का? जैसे एग्जांपल, बर्थ के टाइम 3 केजी का था, 3 किलो का था और 6 किलो कब होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा है, तो वो होता है 5 मंथ। 5 मंथ पे वो डबल हो जाता है और 1 साल पे ट्रिपल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ईएसआईसी में। एट बर्थ देयर आर, हाँ, एट बर्थ कितने फोंटानेले होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नहीं, यहाँ पर 6 फोंटानेले होते हैं। 4 अलग होते हैं जो कि बर्थ के बाद में जल्दी ही तुरंत क्लोज हो जाते हैं या पहले भी क्लोज होते हैं कभी बार, बट 2 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, ये जो है फोंटानेले है वो बाद में क्लोज होते हैं। एक 1.5 मंथ पे होता है, एक 1.5 साल पे क्लोज होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, कभी कभार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि एंटीरियर फोंटानेल पहले क्लोज होता है या पोस्टीरियर। तो आपको पता है पोस्टीरियर जो फोंटानेल है वो पहले क्लोज होता है 1.5 मंथ पर, और 1.5 साल पर, मतलब 1 मंथ, 1 साल और 18 मंथ के तकरीबन ये एंटीरियर फोंटानेल है वो क्लोज होने लग जाता है। द रिकमेंडेड साइट फॉर एक्सरे फॉर बॉर्न एज डिटर्मिनेशन ऑफ 11 to 12 ईयर चाइल्ड। मतलब 11 से 12 साल का एक बच्चा है जिसका हम एक्सरे के द्वारा बॉर्न का एक्सरे करके एज का पता लग सकते हैं। तो वो फुट एंड एंकल का लेंगे, किसका एक्सरे लेंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ गया आपको कि 11 से 12 साल का बच्चा है तो आप किस हड्डी का, किस बॉन का आप एक्सरे लोगे जिसे हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे की एज है इतनी है? शोल्डर का या हैंड एंड रिस्ट का या एल्बो एंड हिप का? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हैंड एंड रिस्ट। यदि 11 और 12 साल का बच्चा है तो उसका हम लेंगे, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी क्या ग्रोथ है, क्या एज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन। बीसीजी जो वैक्सीन होती है वो किस रूट के द्वारा दी जाती है? ओरली दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है, इंट्रावेनस दी जाती है या इंट्राडर्मल दी जाती है? तो दोस्तों जो बीसीजी है वो हमेशा इंट्राडर्मल दी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है।
स्कर्वी इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी है वो किसकी कमी से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी, सी, B12, B2। तो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इस तरीके के क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप कभी गलत मत करना। ये नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाते रहेगा। मॉन्टेक्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव इन, मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव, किस में किया जाता है, जो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसका बैक्टीरिया जो है इसका जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा द साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज, जो 4 हार्ट डिजीज दे रखी है, जिसमें PDA दे रखा है, ESD दे रखा है, VSD दे रखा है। इनमें से कंजेनिटल जो हार्ट डिजीज है, जिसमें साइनोटिक और असाइनोटिक दोनों प्रकार की हार्ट डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पर साइनोटिक का पूछा है, तो यहाँ पर टॉफ, जिसको हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के नाम से जानते हैं, तो टॉफ यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो कि जो है साइनोटिक हार्ट डिजीज रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे द मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रोमेटिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो मेजर क्राइटेरिया पूछा है दोस्तों, जिसमें कार्डाइटिस होगा, मतलब कार्डियक जो लेयर है उनका इन्फ्लामेशन, कोरिया होगा, उसके बाद में सब कुटेनस नोड्यूल होंगे। फीवर है वो मेजर में नहीं आता है। जिसमें दोस्तों एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, एक्सेप्ट का मतलब के सिवा या छोड़कर या फिर छोड़कर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कभी कभार आते हुए वक्त गलत करते हो, तो ये बड़ी अपने आप में बड़ी चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखें दोस्तों, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा, वो रहने वाला है अब नॉर्मली हाई अकोमोलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस इज कॉल्ड एज, मतलब जो है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF बोलते हैं, वो अकोमोलेट होता है हाई ज़्यादातर इंट्राक्रैनियल स्पेस में, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो हेड है वो बच्चे का मटकी के आकार का बड़ा हो जाता है, जिसमें CSF है वो या तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, या फिर अकोमोलेशन ज़्यादा होता है। इस वजह से वो है CSF की वजह से ही जो हेड का आकार है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब इज कॉल्ड, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ लोअर लिम्ब पूछा है, तो पैराप्लेजिया लोअर लिम्ब का। ठीक है, तो यहाँ पर पैराप्लेजिया, यदि बोथ लोअर एंड अपर दोनों होते तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया, और एक हाथ और पैर का होता तो हम हेमीप्लेजिया, और इसके अलावा मोनोप्लेजिया, मतलब एक हाथ या पैर का। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो यहाँ पर एक्सेप्ट का क्वेश्चन से मैं पहले भी बोलता हूँ कि एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर या के सिवाय। एडिमा, एल्बुमिन्यूरिया, हाइपर कोलेस्टेमिया या इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक RBC आर सेन इन, तो ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, जिसमें आपको याद रखना है कि हाइपोक्रोमिक होता है और उसमें माइक्रोसाइटिक RBC होती है, तो वो होती है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया IDA। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा हमारा, पर्पुरा इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया या ल्यूकोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या ल्यूकोसाइटोसिस, तो इसमें राइट आंसर रहेगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो है ऑप्शंस 3rd नंबर पे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस लेने थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अदर जो भी क्वेश्चंस होंगे पार्ट 4th के अंदर हम आपको बताएंगे, तो प्रत्येक पार्ट के अंदर हम 15-15 क्वेश्चंस ले रहे हैं, ताकि आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पता चल सकता है कि आप किस तरीके की जो ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस आते हैं और आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।